जय माँ लक्ष्मी। आज मैं आप लोगों को वैभव लक्ष्मी उद्यापन विधि बता रही हूँ। आप देख रही हैं कि मैंने सुंदर सी माँ का दरबार सजाया है और माँ की मूर्ति प्रतिमा रखी है। प्रतिमा के ठीक दाहिनी तरफ आप कलश रखिए और कलश को माला पहनाइए। फिर सभी देवी देवता को, लक्ष्मी जी को लाल चंदन का टीका लगाइए, अंगूठी को टीका लगाइए, कलश को टीका लगाइए। यह जैसे हर शुक्रवार को आप विधि करती हैं वैसे ही फिर अब हम जेवर की पूजा करें। उसके ऊपर अच्छा छिड़कते हैं, लाल चंदन लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं। माँ को लाल फूल बहुत पसंद है, इसलिए माँ को लाल फूल चढ़ाइए। और गुलाब का चाहे आपको जो भी मिल जाए लाल फूल पुष्प उससे अर्पण कीजिए। कलश पे लाल पुष्प अर्पण कीजिए। माँ लक्ष्मी की जो पुस्तकें हम देने के लिए लाते हैं वो रखिए। गणेश भगवान को दूबा चढ़ा रही हूँ। अस्त्र छेड़ दी। अब हम सब माँ को आचमनी करेंगे, हस्त प्रक्षालन करेंगे। 3 बार आचमनी करते हैं शुद्ध जल से। फिर माँ को दीपक दिखाइए। माँ लक्ष्मी की पूजा बहुत ही सरल विधि है, लेकिन उद्यापन के लिए हम थोड़ा सा विशेष करते हैं। अब हम धूप दिखाएंगे माँ लक्ष्मी को। प्रसाद में खीर बनाइए, खीर को प्रसाद रखिए। अब आपके पास जो भी फल हो वो माँ को अर्पण कीजिए। श्रृंगार के लिए माँ लक्ष्मी के लिए श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी आप माँ को अर्पित कर सकती हैं। माँ का पास इन श्रृंगार की वस्तु को रखिए। लाल चंदन, लाल पुष्प कटोरी में रखिए, जेवर पे अर्पण कीजिए। और आपकी पूजा संपूर्ण हुई इसलिए एक श्रीफल अवश्य माँ को अर्पण करें और साथ में कुछ दक्षिणा भी माँ को चढ़ाएं। दक्षिणा को आप चाहें तो मंदिर में दान कर सकती हैं और श्रीफल आप प्रसाद में बांट दीजिए। इस तरह से ये पूजा मैंने की है, आप देख रही हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल विधि है। इसी से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। अब जो श्रृंगार का सामान आपको सुहागनों को देना है वह भी आप माँ के सामने रख सकती हैं। आप देख रही हैं कि मैंने थाली में ये 7 सुहागनों को देने के लिए चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, आलता और जो पुस्तकें हमें बांटनी है वह भी माँ के सामने आप अर्पण कर सकती हैं। अब हम कहानी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को अच्छा तरह पुष्प लेकर प्रणाम करेंगे। फिर जो भी बुक्स में छवि दी है माँ की 8-10 स्वरूप को उसे हम प्रणाम करते हैं। जय माँ धन लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी ऐसा कहते हुए आप सभी देवियों को प्रणाम कीजिए। जय माँ आद्य लक्ष्मी। और लास्ट में श्री यंत्र को प्रणाम कीजिए और जो पुष्प हाथ में ली हैं वो माँ के सामने अर्पण कर दीजिए। फिर उन्हें आचमनी कीजिए। कहानी पढ़िए, माता को कहानी सुनाइए। कहानी ख़त्म हो जाए उसके बाद सभी कहानी को सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए। 11 बार जय माँ लक्ष्मी कहिए। और उसके बाद माँ को अग्यारी बहुत पसंद है तो थोड़ा सा आप हवन ज़रूर कीजिए। उसमें घी, उसमें चंदन, उसमें जो आप प्रसाद चढ़ा रही हैं खीर का थोड़ा सा भाग माँ को ज़रूर अर्पण कीजिए। 5-7 जैसा भी आपको हो जाए उसमें
हवन जरूर कीजिए। गोबर के कंडे से आप इसे हवन का जरूर भाग बनाइए। घी से माँ को आहुति दीजिए। माँ को घी अति प्रिय है। सभी देवी देवता हवन से बहुत प्रसन्न होते हैं। पाँच, 11, 21 जितना आप हो सके माँ को हवन जरूर कीजिए। माँ की प्रतिमा, पुस्तकें, माँ को दरबार में सजा दीजिए और उसकी भी विधिवत पूजा कीजिए। अब माँ की आरती कीजिए। जैसे हर शुक्रवार को आप आरती करती हैं वैसे। आप आरती करने के बाद जो भोग माता को चढ़ाया है उस भोग को और सामग्री में मिश्रण कर दीजिए। इससे वह प्रसाद सभी लोगों में बांट दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि मैं जो माता को भोग लगाई थी उसी प्रसाद को उसी खीर में मिला दे रही हूँ, जो मुझे और 7 सुहागन बुलाकर देना है। उद्यापन वाले दिन आप 7 सुहागनों को नए प्लेट, कटोरी जिसमें चाहें उसमें प्रसाद बांटिए। ये देखिए मैं 7 सुहागनों का प्रसाद निकाल रही हूँ। आप चाहें 21, आप चाहें 14, जितने सुहागन को आप बैठा सकती हैं। ये देखिए मैंने इस थालियों में सभी श्रृंगार और प्रसाद रख दिया है और सभी सुहागनों को दे दूँगी। अब इसी तरह से मेरी यह पूजा संपूर्ण हुई। माँ लक्ष्मी जिस तरह मुझे और मेरे परिवार को सुखी रखें, आप सभी की भी इच्छाएं पूरी करें। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव।